₹3000 महीना। जी हाँ, सिर्फ 3000 रुपये। एक छोटे से गांव की साधारण लड़की, जिसके पास न कोई बड़ा बिजनेस था, न कोई राजनीतिक रसूख और न ही करोड़ों की पूंजी। लेकिन उसके पास एक चीज थी, खुद पर भरोसा। बिहार के समस्तीपुर की गलियों से निकली इस बेटी ने पहले छोटी सी नौकरी की, फिर बड़े सपने देखे और उन सपनों को सच करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका तक का सफर तय किया। आज वही लड़की कई कंपनियों की डायरेक्टर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, करोड़ों की संपत्ति घोषित कर चुकी है और राजनीति में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल है, आखिर 3000 रुपये की नौकरी करने वाली चेतना झांप ने ये मुकाम कैसे हासिल किया? क्या था उनकी सफलता का मंत्र और क्या वाकई उन्होंने करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समस्तीपुर की बेटी चेतना झांप की पूरी कहानी, संघर्ष से सफलता तक का सफर, और साथ ही बताएंगे वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार, बिहार टुडे पर आपका स्वागत है। बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली चेतना झांप आज एक सफल उद्यमी के रूप में जानी जाती है। हालांकि उनकी शुरुआत किसी बड़े कारोबारी परिवार से नहीं हुई थी। अपने कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 3000 रुपये महीने की नौकरी से की थी। यही वह दौर था जिसने उन्हें मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भर बनने का महत्व सिखाया। धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम करके अनुभव हासिल किया। नौकरी करते हुए उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना है तो सिर्फ नौकरी से आगे बढ़कर कुछ अपना करना होगा। यही सोच उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। उनके आधिकारिक परिचय के अनुसार इसके बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया। वहां उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और वर्ष 2016 के आसपास अपनी पहली कंपनी स्थापित करने का दावा किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल बिजनेस जैसे क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। हालांकि उनके अमेरिकी कारोबार का विस्तृत वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसके आकार या टर्नओवर की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाती। भारत लौटने के बाद चेतना झांप ने अपने कारोबार का विस्तार किया। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड के अनुसार वे स्कमाकी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और स्कमाकी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों से जुड़ी रहीं। इन कंपनियों के जरिए उन्होंने टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम किया। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उन्होंने फिल्म निर्माण में भी कदम रखा। उनकी कंपनी के बैनर तले बेगुनाह नाम की एक क्षेत्रीय फिल्म का निर्माण किया गया। इससे साफ होता है कि उन्होंने खुद को केवल एक उद्योग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। बिजनेस की दुनिया में पहचान बनाने के बाद चेतना झांप ने राजनीति का रास्ता भी चुना। वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने समस्तीपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। चुनावी हल्फनामे के अनुसार उन्होंने अपने पेशे को व्यवसाय बताया और लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की। साथ ही उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। हालांकि यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है। सोशल मीडिया और कई इंटरव्यू में उन्हें करोड़ों की कंपनी की मालकिन बताया जाता है। उन्होंने कई कंपनियां स्थापित की हैं और एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन उनके बिजनेस के वास्तविक आकार को लेकर उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी सीमित है। फिर भी इस पूरी कहानी का सबसे प्रेरणादायक पहलू यह है कि एक छोटे शहर से निकलकर सीमित संसाधनों के बीच अपना सफर शुरू करने वाली महिला ने खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश की। नौकरी से बिजनेस, बिजनेस से फिल्म निर्माण और फिर राजनीति तक का उनका सफर यह दिखाता है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत लगातार जारी रहे तो परिस्थितियां इंसान की मंजिल तय नहीं करती। यही वजह है कि आज चेतना झांप की कहानी कई युवाओं, खासकर छोटे शहरों और गांवों से आने वाली लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। किसी भी सफलता की सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि वह संघर्ष होता है जो इंसान को वहां तक पहुंचाता है जहां पहुंचने का सपना कभी असंभव लगता था।
अगर आपको समस्तीपुर की बेटी चेतना झाम की यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि बिहार के ऐसे और किस युवा उद्यमी की कहानी आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं।